ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ वेक्टर। तो वेक्टर चैप्टर में वेक्टर का आज पहला लेक्चर होगा 1। तो पहले वेक्टर होता क्या है? तो वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम लोग वेक्टर कहते हैं। इसको हम लोग 3 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। 3 वेक्टर में 3 कंपोनेंट में हम तोड़ सकते हैं। क्या? तो एक तोड़ सकते हैं कितना में? लेंथ। एक तोड़ दो कितने? सेंस। सेंस मतलब हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन पूरब से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, ऐसे करके डायरेक्शन, लेंथ, सेंस। और तीसरा लेते हैं क्या? लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट। सो वेक्टर हैज 3 कंपोनेंट। वेक्टर के पास 3 गुण होना चाहिए। उसमें लेंथ होना चाहिए, सेंस होना चाहिए और लाइन सपोर्ट। उसका सपोर्ट जो है एक लाइन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक हम यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक एक हम लाइन खींचे तो इसकी कुछ लेंथ होगी और इसका सेंस हम डायरेक्शन दे रहे हैं किधर से किधर? ए से बी की तरफ, ए से बी के तरफ। और इसका सपोर्ट जो है ये इस तरह से होना चाहिए। देखिए एक लाइन सपोर्ट होना चाहिए। लाइन, ये एक लाइन है भाई। लाइन मतलब एक इस लाइन का एक टुकड़ा है। इस टुकड़े में से क्या है? कुछ टुकड़ा है तो उसका कुछ लेंथ होगा। और सेंस ये है जो कि ए से बी की तरफ जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये जा रहा है बरियाही से सहरसा। तो बरियाही से सहरसा गया 10 किलोमीटर। यदि इधर से आएगा, बरियाही से सहरसा गया तो ये सहरसा पहुंच गया, या सहरसा से बरियाही आया तो 10 किलोमीटर ही आया लेकिन पहुंच गया कहाँ? बरियाही। तो डायरेक्शन का यही कमाल है। 10 किलोमीटर तो चला, तो चलने के बाद हो सकता है वो बरियाही पहुंचे या सहरसा पहुंचे। तो जो इस डायरेक्शन में जाएगा तो बरियाही, सहरसा। इधर आएगा तो बरियाही। और ये इसका सपोर्ट लाइन होना चाहिए या लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ये पैरेलल होना चाहिए, ये लाइन सपोर्ट। तो जैसे एक और इसको अच्छा से क्लियर करें, मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ गए, ए से लेके बी तक। तो ए से लेके बी तक गए तो इसमें तो लेंथ है ही। हम डायरेक्शंस भी ऐसा करते हैं, किधर से किधर जा रहा है? ए से बी के तरफ। तो इसके साथ क्या है? सेंस भी है, डायरेक्शन भी है, ए से बी की तरफ है और लेंथ भी है। इसका नापेंगे धागा से तो लंबाई भी निकलेगा। लेकिन इसका सपोर्ट जो है वह लाइन नहीं होकर के कर्व सपोर्ट है। तो जब तक ये लाइन सपोर्ट नहीं होगा, जब तक इसका सपोर्ट लाइन नहीं होगा तब तक ये वेक्टर नहीं होगा। तो ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है और ये आपका वेक्टर नहीं है। नॉट ए वेक्टर, ये वेक्टर नहीं है। तो ये अंतर है वेक्टर में। इसमें होना चाहिए क्या? लेंथ, लेंथ है। सेंस मतलब डायरेक्शन है ही ए से बी की तरफ। लेकिन इसमें लाइन सपोर्ट, इसका सपोर्ट भी लाइन है, लाइन सपोर्ट है। इसमें केस क्या है? जो ये इसमें लेंथ है, घूम के गया है, लंबाई तो होगा ही। सेंस भी है, ए से बी के तरफ गया, लेकिन लाइन सपोर्ट नहीं है, इसका कर्व सपोर्ट है। सो इट इज नॉट ए वेक्टर। तो इट इज नॉट ए वेक्टर, ये वेक्टर नहीं है। और इट इज ए वेक्टर, ऊपर वाला जो है इट मतलब ए बी इज ए वेक्टर, इज ए वेक्टर। और यहाँ ए बी जो है ऐसे गया है तो ये आपका वेक्टर नहीं है।
क्यों नहीं है? तीसरा गुण ये फॉलो नहीं करता है, इसके पास लाइन सपोर्ट नहीं है। लाइन सपोर्ट नहीं है। तो इसको तीनों को जब हम मिला देंगे, यदि हम एक सेंटेंस लिखे, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब लाइन सेगमेंट है, लाइन का टुकड़ा है, डायरेक्टेड है, तो जैसे ही लाइन का टुकड़ा है तो इसका सपोर्ट लाइन होगा, कर्व नहीं होगा। ये लाइन का टुकड़ा नहीं है, कर्व का टुकड़ा है। तो इस तीनों गुण को जब मिला देंगे तब हम डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर को। तो व्हाट इज ए वेक्टर? तो वेक्टर वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इज ए डायरेक्टेड लाइन segment. Vector is a directed line segment, just like I say A और B. जस्ट लाइक वेक्टर ए बी, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए बी। यहाँ पॉइंट ए को बोलते हैं टेल बोलते हैं, या कहेंगे इनिशियल पॉइंट, और पॉइंट बी को कहेंगे टिप। ये हमारा टिप है, या कहेंगे टर्मिनल पॉइंट, इसको हम लोग टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। तो ए बी ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। और जनरल भाषा में क्या बोलते हैं? वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है, उसके पास लेंथ है और क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड यही ए बी, इसका जो लंबाई होगा 5 फीट 10 फीट या 2 मीटर जो भी हो, और क्या कहते हैं डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या कहता है? ए से बी के तरफ, लेकिन इसका सपोर्ट लाइन होगा। अब वेक्टर में कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ें। क्या है वेक्टर? अच्छा, पहले एक तो पढ़ते हैं फ्री वेक्टर। ए वेक्टर a vector which is not restricted, restricted to pass any point. A vector which is not restricted to pass any point is called फ्री वेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर, मतलब स्वतंत्र होके घूम सके, चल सके। जैसे कि ये है वेक्टर हमारा, वेक्टर ए, इसको डिनोट कर देते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए। ये यहाँ कोई खास पॉइंट नहीं है, यदि यहाँ पॉइंट है मान लीजिए ए, तो ये ए से पास नहीं कर रहा है, इस चीज फ्री वेक्टर। यही वेक्टर को हम शिफ्ट करके हम यहाँ ले आते हैं, वेक्टर ये भी फ्री वेक्टर है, ए से पास नहीं कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन मतलब ये 45 डिग्री पर जा रहा है, ये भी 45 डिग्री पर एक्यूट एंगल बनाते हुए निकल जा रहा है, या इधर है, कहीं पर ही है। वेक्टर ए ये सब फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर जैसे ही वेक्टर को हम फिक्स कर देंगे, यही इसको पास करो, ए से कहाँ से पास करो? ए से पास करो, यही सेम मैग्नीट्यूड का, ये ऐसे करके, इसका भी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये वेक्टर फ्री वेक्टर नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या? हमारा लोकलाइज्ड वेक्टर या रेस्ट्रिक्टेड वेक्टर। तो फ्री वेक्टर एक हो गया, पहला नंबर था फ्री वेक्टर। दूसरा नंबर लिखते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर।
localized vector, a vector which is restricted to pass any point या fixed point is called localized vector. इसको localized vector बोलते हैं। जैसे कि ये वेक्टर A है जो कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट A से, फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। यदि हम उसको बांध दें, ये जो है पॉइंट A से पास करे, वही बहुत सारा पॉइंट है, ये है ABC एक ट्रायंगल है, हम फिक्स कर दें एक वेक्टर को जो B से पास करना है, आपको B से पास कीजिए, तो ये जो पॉइंट B से जो पास कर रहा है वेक्टर, ये हो गया लोकलाइज्ड वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर, फ्री वेक्टर समझ में आ गई होगी, लोकलाइज्ड वेक्टर ये भी समझ में आ गई होगी। तीसरा देखिए जीरो वेक्टर, या इसको बहुत तरह से नाम से पुकारते हैं, नल वेक्टर या वॉइड वेक्टर। तो वॉइड वेक्टर जो ए वेक्टर इन विच टेल, मतलब उसका पूंछ, टेल अप्रोचेज टू इट्स टिप, मतलब ये ऐसा वेक्टर जिसका टेल जो है वो टिप पर पहुंच जाए। जैसे कि ये है, ये वेक्टर A है टेल, ये है B टिप। तो ये घटते घटते यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर, यहीं पर जो है आपका A और B दोनों कोइंसाइड कर जाए, या अप्रोचेज मतलब क्या, टेल और कोइंसाइड कर जाए। आप छोटा सा एग्जाम्पल लें, एक कोई स्प्रिंग हम लेते हैं, स्प्रिंग, और एक अपने पैर के मोटा अंगूठा में स्प्रिंग का एक छोर को सटा के उसको स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच किए सीधा, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है, स्ट्रेच करके यहाँ इतना हाइट तक आ गया, तो ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपवर्ड है। जब इसको हम छोड़ेंगे स्प्रिंग को, तो इसका जो टिप आएगा, जब खींचे थे उस समय में ये टिप कहलाया, टिप छोड़ेंगे तो स्प्रिंग घटते वो टेल पर जाके कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब देयर विल बी नो लेंथ बिटवीन टेल एंड टिप, अप्रोचिंग हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ कहेंगे जो इस तरह का, जब या इसको कहेंगे उसका मैग्नीट्यूड जो है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड अप्रोचिंग टू जीरो के करीब पहुंच जाए, तो या कहेंगे इसको ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड approaches to जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो के करीब पहुंच जाए, इट इज डिनोटेड बाय जीरो। इस पर वेक्टर दे दीजिए, या इसको बिग थोड़ा डीप जीरो से डिनोट कीजिए, डीप जीरो, तो डिनोटेड बाय ये जीरो, ये हो गया जीरो वेक्टर। इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इतना कम है जो वह जीरो के करीब है। मतलब टेल और टिप, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करने के करीब है। वही स्प्रिंग वाला एग्जांपल समझ में आया। तो ये आ गया आपका डिफिनेशन ऑफ जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। चलिए लाइक वेक्टर्स, अब आया क्या, लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स मतलब टू और मोर
or more vectors are said to be like vectors if their sense आर सेम, सबका सेंस जो है वह सेम है। जैसे देखिए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर जो है का देखिए डायरेक्शन सेम है। ये कहलाया क्या? लाइक वेक्टर्स। जिधर है डायरेक्शन, इधर है वेक्टर्स पी, ये है वेक्टर्स क्यू या वेक्टर्स आर, सबका डायरेक्शन सेम है, सब पैरेलल है, तो ये सब कहलाया हमारा क्या? लाइक वेक्टर्स। अब देखिए इक्वल एंड लाइक वेक्टर्स, देखिए 5 नंबर, इक्वल एंड लाइक वेक्टर्स, इक्वल एंड लाइक वेक्टर्स। एक में इंक डाल दो तुम। इक्वल एंड लाइक वेक्टर्स, तो टू वेक्टर्स या उससे ज्यादा टू वेक्टर्स are said to be like and equal vectors, like and equal vectors if their magnitude and sense both are same, दोनों सेम है। जैसे कि मान लीजिए ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो दोनों वेक्टर जो है दोनों का लंबाई सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। ये एग्जाम्पल हो गया लाइक वेक्टर्स का। या ऐसे कहेंगे ये वेक्टर्स है हमारा P और ये वेक्टर्स है Q, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दे आर कॉल्ड लाइक एंड इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए इक्वल एंड अनलाइक वेक्टर्स, इसको हटाते हैं। नंबर 6, इक्वल एंड अनलाइक। इक्वल एंड अनलाइक वेक्टर्स, तो यहाँ पर इक्वल एंड अनलाइक वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अनलाइक, said to be unlike and equal vectors if their magnitudes are same, but direction are opposite to each other, अपोजिट है एक दूसरे का। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, वेक्टर बी, दोनों का डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन अपोजिट बट मैग्नीट्यूड सेम। तो ये इस तरह का ये एग्जाम्पल हुआ हमारा। तो किसका एग्जाम्पल हुआ? इक्वल एंड अनलाइक वेक्टर्स का।
अब चलिए इक्वल एंड लाइक वेक्टर्स ये हो गया। इसके बाद बताता हूं मैं कॉलिनियर वेक्टर्स। कॉलिनियर वेक्टर्स, कॉलिनियर वेक्टर्स टू और मोर वेक्टर्स are said to be collinear vectors. Collinear vectors if collinear vectors if their line support if their line support are same या parallel to the same line support, parallel to the same line support, यदि चाहे तो सेम लाइन सपोर्ट में या पैरेलल सपोर्ट में है। इसको भी देखिए, जैसे कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये है वेक्टर क्या बी, डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकता है, सी है, ये सब। तो ये सारे जो वेक्टर हैं सबका एक ही लाइन सपोर्ट है। क्या है लाइन सपोर्ट? एल। इसका लाइन सपोर्ट है एल। थोड़ा नीचे लग रहा है देखने में, ये है, मतलब एक वेक्टर को थोड़ा पलट के भी लिख सकते हैं हम, तो वेक्टर सी, लेकिन सबका सपोर्ट जो है एक ही लाइन है, एक ही लाइन, एक तीनों वेक्टर्स एक ही लाइन पर या एक ही लाइन के पैरेलल है। ये जो है तीनों वेक्टर्स एक ही लाइन एम के पैरेलल है, तो ये सारा वेक्टर्स कहलाएगा क्या? कॉलिनियर वेक्टर्स। कॉलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। कॉलिनियर वेक्टर्स भी क्लियर हो गया। को-इनिशियल वेक्टर्स, को-इनिशियल वेक्टर्स को-इनिशियल वेक्टर्स, तो यहाँ पर को-इनिशियल वेक्टर, को-इनिशियल, को-इनिशिएट, एक जगह से शुरू होने वाला। सो टू और मोर वेक्टर्स initiating, two or more vectors initiating from a same point are called co-initial vectors. को-इनिशियल वेक्टर्स, इसको को-इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर ले लेते हैं ओ ए, एक वेक्टर ले लेते हैं ओ बी, एक वेक्टर ले लेते हैं ओ सी। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, दे आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर्स। ये तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट ओ से इनिशिएट होता है, इसको बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट 9 नंबर, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर मतलब एक सह प्लेन, एक प्लेन पर रहने वाला कोप्लेनर वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स तो हमेशा जो है ना, वह
यदि प्लेन में है ये तो हमेशा कोप्लेनर होगा ही। जैसे वेक्टर ऐसा लिए तो एक प्लेन बना, ऐसे लेंगे तभी एक प्लेन बना, ऐसे लेंगे इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं उठा के यहाँ पर, वो भी कोप्लेनर हो सकता है। तो यहाँ कहेंगे 3 or more vectors, 3 or more vectors on the same plane, 3 or more vectors on the same plane are called coplanar vectors। coplanar vectors उसको हम लोग coplanar vectors बोलते हैं। सेम प्लेन या इसको कहेंगे और या ऑन द सेम पैरेलल प्लेन, सेम पैरेलल प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स। पहले फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा क्लियर करें। फर्स्ट पार्ट को मान लीजिए मैंने क्या बताया, 3 or more vectors on the same plane, lying on the same plane, on the same plane या on the same parallel planes, यहाँ कर देते हैं lying on the same plane और on the same parallel planes are called coplanar vectors। 3 वेक्टर्स है तो 2 वेक्टर तो एक प्लेन पर हमेशा कोप्लेनर होगा, ऐसे लिखें 3, एक ये है वेक्टर्स और एक वेक्टर और है ये। ऐसे तीनों प्लेन क्या है, सॉरी तीनों वेक्टर्स जो है एक ही प्लेन पर है, कोप्लेनर कहलाएगा। कोप्लेनर एक भी जैसे ऐसे कलम उठ गया तो ये दोनों प्लेन या दोनों वेक्टर तो प्लेन पर है लेकिन ये प्लेन पर नहीं है, तो तीनों कोप्लेनर नहीं कहलाया। जब तक ये भी इस प्लेन पर लाई नहीं करता तब तक ये कोप्लेनर नहीं होगा। ये चाहे कहीं भी हो, यहाँ हो कहीं भी हो, तो तभी कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएगा। 3 वेक्टर्स। अब बात रही क्या आगे क्या है लिखे हैं, और ऑन द सेम पैरेलल प्लेन्स। सेम पैरेलल प्लेन्स मतलब हो गया 2 वेक्टर इस प्लेन पर है, इसी के पैरेलल एक प्लेन यहाँ पर कहीं पर है, बोर्ड दूसरा बोर्ड, उस पर यदि ये कलम लाई करता है तब भी ये तीनों वेक्टर जो है कोप्लेनर ही कहलाएगा। मतलब एक प्लेन चाहे तो एक ही प्लेन पर हो जाए ठीक है, नहीं तो इस प्लेन से पैरेलल जितनी भी प्लेन हैं यूनिवर्स में सब पर वो यदि इसी के लाई करता है तो वह सारा वेक्टर्स क्या कहलाएगा, कोप्लेनर कहलाएगा। ये इसमें वेक्टर में, क्योंकि हम उस वेक्टर को शिफ्ट करके इस पर ला सकते हैं। तो यही है 3 or more vectors are said to be coplanar vectors if they lie on the same plane या same प्लेन और पैरेलल प्लेन्स। ये हमारी कहानी हो गई किसका, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का। अब पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स यहाँ एक एक करके टुकड़ा करके बता रहे हैं। तो पहला लिखते हैं एडिशन ऑफ 2 like vectors, 2 like vectors। 2 like vectors को कैसे ऐड करेंगे, तो like vectors में तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। जैसे वेक्टर A है और प्लस और ये दूसरा वेक्टर हो गया क्या, B। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 2 वेक्टर्स है दोनों लाइक है, तो दोनों लाइक है तो बराबर जो है दोनों का इसका टिप में इसका टेल को जोड़ देते हैं। दोनों इसका मैग्नीट्यूड दोनों जुट जाएगा। मैग्नीट्यूड पढ़ेगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो दोनों मिला के यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए दोनों का आ गया, तो ये इकट्ठा हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो कहने का मतलब यदि दोनों लाइक वेक्टर्स है A और B तो उसका सम रिजल्टेंट होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब है दूसरा एडिशन ऑफ 2 अनलाइक वेक्टर्स।
एडिशन ऑफ टू अनलाइक वेक्टर्स। तो अनलाइक वेक्टर्स मतलब हो गया, इसे दो टुकड़ा कर देते हैं। मान लीजिए वेक्टर है हमारा ए और ये वेक्टर है हमारा बी। इसको जरा सा छोटा कर देते हैं, वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ए और बी अनलाइक है, एक जैसा नहीं है, अनलाइक है। तो ये देखिए छोटा, हम क्या रूल बताए, एक का टेल में एक का टिप को जोड़ेंगे, एक का पुछड़ी में एक का मुंह को जोड़ेंगे। तो हम इसमें जोड़ते, ए मान लीजिए यहाँ गया ऐसे, ये है वेक्टर ए, ठीक है। अब ए के टिप में बी का टेल को जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे तो डायरेक्शन बदल गया, तो डायरेक्शन इधर आ गया, ये बड़ा है तो बड़ा है, तो यहाँ से ये आ गया क्या, यहाँ से यहाँ तक हो गया बी। तो मेन तो यही रिजल्ट हो गया, यहाँ जो बचा, तो ये बचा क्या, बी बड़ा है, तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा क्या, वेक्टर बी, इतना का वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी अब माइनस वेक्टर ए। यदि मान लीजिए ए ही बड़ा होता, ए बड़ा है और इसको जोड़ रहे हैं और बी छोटा है, ऐसे करके ये हमारा बी छोटा है, तब जो जोड़ेंगे तो ए तो चला गया इधर, ये हो गया वेक्टर ए। अब ए के टिप में बी का टेल को जोड़ेंगे, इसका टिप में जोड़े तो ये आते आते बी यहाँ पर खत्म, ये जो यहाँ आया ये बी खत्म, तो रिजल्टेंट तो हमारा यही पर इनिशियल स्टेज अब फाइनल स्टेज यही हो गया। तो इस चीज को ए बड़ा था तो इसको लिखेंगे क्या, ए माइनस बी। तो इट डिपेंड्स तो कभी हो जाएगा बी माइनस ए, कभी हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये डिपेंड करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ए बड़ा है या कि बी बड़ा है। तो फाइनली हम इसको इस केस में ऐसे ही लिख देते हैं, जो ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे ना वेक्टर ए प्लस बी, तो इसको लिखेंगे मॉडुलस के अंदर ए माइनस बी, इसमें दोनों आ जाएगा, बी माइनस ए भी, ए प्लस जो बड़ा छोटा होगा ये फाइनल हो जाएगा। ये मतलब ये दोनों को मिला के फाइनली हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। यदि ए बड़ा है तो ए माइनस बी हो जाएगा, बी बड़ा है तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। ये हो गया एडिशन किसका खेला, लाइक और अनलाइक का, जब दोनों का सेम लाइन सपोर्ट था। अब बात रही जब दोनों का लाइन सपोर्ट नहीं है, एक नहीं है। थर्ड एडिशन ऑफ सेवरल वेक्टर्स, लाइक हो अनलाइक हो नहीं हो, इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर हम ऐसे लिए वेक्टर ए, एक वेक्टर आ गया ऐसे वेक्टर बी, फिर वेक्टर ऐसा है सी, फिर एक वेक्टर ले लेते हैं वेक्टर डी, एक वेक्टर ले लेते हैं ऐसे वेक्टर ए, सब इक्वल नहीं अलग अलग है लेंथ है, तो सबको ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है, सारे को ऐड करना है। तो ऐड क्या करेंगे, किसी का भी टिप में दूसरे का टेल को जोड़ते जाइए, एक का पुछड़ी में, दूसरे मेरे क्या कहते हैं मुख में, दूसरा क्या कहते हैं पूछ को जोड़ते जाइए। जैसे मान लीजिए ए, हम ए से ही शुरू करते हैं लगातार, किसी को भी पहले शुरू कर सकते हैं, रिजल्टेंट एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ए ऐसे गया, इसको शिफ्ट करके हम ले आए यहाँ पर, ये आ गया वेक्टर ए के साथ बी कर दिए, बी किधर गया, इधर गया, तो बी को हम जाने दिए इधर, ये वेक्टर बी हो गया। बी के बाद आया सी इधर आ गया,
वेक्टर सी, फिर क्या किया डी, डी इधर चला गया है, ये हो गया वेक्टर डी इसका डायरेक्शन, फिर ये ऊपर चला गया, देखिए ऐसे वेक्टर ए चला गया, बड़ा कर देते हैं वेक्टर ए। तो कहाँ इनिशियल पॉइंट यहाँ था, यहाँ पर शुरू जो हुआ है, तो रिजल्टेंट कहाँ आ गया, जो चला आदमी इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा यही होगा, यहाँ से फाइनल स्टेज में आकर के इसका रिजल्टेंट मान लीजिए ये पॉइंट था ए, और या ओ मान लीजिए ओ से स्टार्ट किया था, ओ से यहाँ आया पी पर, तो पी पर आया तो वेक्टर ओ पी जो है इसका सारे वेक्टर्स का समेशन का क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट क्या हो गया, वेक्टर ए फॉलोड बाय वेक्टर बी फॉलोड बाय वेक्टर सी फॉलोड बाय वेक्टर डी फॉलोड बाय वेक्टर ए, नहीं ये तो पहले था, इसको ई कर देते हैं, वेक्टर ई। इस तरह से जब कई वेक्टर को जोड़ना हो आपस में तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक एक दूसरे में आप कहीं से भी शुरू करेंगे, डी दे दीजिए, फिर बी इसका पूछिए उसमें जोड़िए, फिर ए कहीं किसी को पजल करके जोड़िए, आप फाइनली पाएंगे क्या, यही मिलेगा ओपी, जो भी वेक्टर आएगा इसका डायरेक्शन यही होगा, ऐसे आएगा, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो ये तरीका हो गया कई वेक्टर जोड़ने का। अब मेन है हम लोगों को पढ़ना है जो एडिशन, दो तरह का, एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल, एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो फ्री वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका बताए। अब जब हम वेक्टर को फिक्स कर दें, रेस्ट्रिक्ट कर दें, लोकलाइज्ड कर दें, तब कैसे उसको जोड़ेंगे। उससे पहले एक वर्ड देते हैं पोजीशन वेक्टर। देखिए व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, अब मान लीजिए P कहीं पर एक पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू एनी अनदर पॉइंट, मान लीजिए ओरिजिन ही है, ओरिजिन, तो O से जो यहाँ मैग्नीट्यूड खींचेंगे OP, OP विल बी नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O। यदि A लिखेंगे तो कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू A। तो यहाँ पोजीशन वेक्टर, तो इफ P बी ए पॉइंट if P be a point on a plane या स्पेस, स्पेस में भी सेम होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस, एंड O be an origin, then vector OP is called पोजीशन वेक्टर, मतलब P पॉइंट P का पोजीशन इज कॉल्ड पोजीशन OP is called position vector of the point P with respect to origin. OP is called position vector of the point P with respect to origin. OP जैसे ही बोला तो कहेंगे OP is a vector, मत कहेंगे position vector of the point P with respect to O। यदि हम कहीं वेक्टर लिखेंगे AB, सिर्फ AB है तो कहेंगे AB मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B with respect to A, पॉइंट A के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है,
अब देखिए ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन। ये ट्रायंगल्स लॉ एडिशन क्या होता है? मान लीजिए ये कहीं से ए से कोई आदमी चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में और बी पर पहुंचता है। बी पर पहुंचने के बाद ये बी से डायरेक्शन चेंज करता है सी के तरफ, इस डायरेक्शन में सी पर पहुंचता है, फिर सी से जो है अपना डायरेक्शन चेंज करके यहाँ ए पर आ जाता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जो आदमी ए से चलना शुरू किया था इस रास्ते से डायरेक्शन पर, फिर ए पर पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड 0। लेकिन वो सफ़र तो किया, 3 तरह का डायरेक्शन देखा, एक बार इधर गया, एक बार उधर गया, एक बार उधर गया, तो 3 डायरेक्शन देखा। यदि हम ये डिस्टेंस तो कवर किया, इतना दूर डिस्टेंस कवर किया, थक गया होगा, लेकिन पहुंच गया ए पर, डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? 0। तो इसको कहते हैं वेक्टर ए बी, इसका डायरेक्शन ए बी है, फॉलोड बाय बी। एक वेक्टर ये हो गया, उसमें दूसरा वेक्टर जोड़ दिए ये बी सी, इसका टिप में इसका टेल को जोड़ दिए, फिर इसका टिप में इसका टेल को जोड़ दिए सी ए। अब पहुंचते पहुंचते हो गया क्या? वही सेम जगह पर आ गए, मतलब 0, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। तो ए बी प्लस बी सी, इसको कहेंगे वेक्टर ए बी फॉलोड बाय वेक्टर बी सी फॉलोड बाय वेक्टर सी ए इज 0 वेक्टर, नो रीजन, नो मैग्नीट्यूड, नो डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग ए बी फॉलोड बाय बी सी इक्वल टू, इसको 0 वेक्टर्स माइनस ये सी ए वेक्टर्स को उधर कीजिए, तो और ए बी फॉलोड बाय बी सी 0 में से माइनस करेंगे तो वही माइनस सी ए होगा। और ये जो सी ए है, सी ए का डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन हम चेंज, निगेटिव ऑफ, यहाँ है निगेटिव ऑफ सी ए, निगेटिव ऑफ सी ए करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। वो पहले बताने के लिए निगेटिव ऑफ ए वेक्टर बताने के लिए भूल गए। निगेटिव ऑफ वेक्टर वही होता है किसी भी वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, खाली डायरेक्शन को चेंज कर देना है। तो सी ए का मैग्नीट्यूड ए सी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, खाली डायरेक्शन चेंज कर देना है। तो क्या है? ए बी फॉलोड बाय बी सी इज इक्वल टू, निगेटिव है जिसको बदल देंगे ए सी। तो ये चीज हमको याद रखना, इट इज कॉल्ड ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन। ये कहलाता है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन। इसमें देखिए ए बी, खोलो देखिए ए बी फॉलोड बाय बी सी, 2 वेक्टर जोड़े तो इसका रिजल्टेंट आ गया ए सी, शॉर्ट डिस्टेंस ये ए सी। तो जहां से शुरू करेंगे ए बी बी सी तो फिर वहीं से शुरू करेंगे ए सी। यदि यहां से शुरू करेंगे बी सी वेक्टर बी सी फॉलोड बाय वेक्टर सी ए, तो बी से शुरू किए तो फिर इधर से बी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। यदि हम उल्टा ही शुरू करें ए सी तो ए सी फॉलोड बाय सी बी, ए सी फॉलोड बाय सी बी इक्वल टू हो जाएगा, कहाँ से शुरू किए थे ए से, तो ए बी। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना है ट्रायंगल लॉ में, ये काफी इंपॉर्टेंस है। ये ट्रायंगल्स लॉ हो गया। दूसरा है पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन। पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन। तो पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन कहता है यदि 2 वेक्टर्स को, यदि एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड से डिनोट करें, जैसे 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, मतलब मान लीजिए ओ ए और ये है वेक्टर
वो भी 2 वेक्टर है। इस तरह से दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं, तो इसको एक कंप्लीट क्या कर, दोनों वेक्टर को एक जगह लाके को इनिशियल वेक्टर बनाएंगे, पैरेललोग्राम का 2 एडजेसेंट साइड बनाएंगे और उसके बाद एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। एक पैरेललोग्राम हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। तो कंप्लीट किया, ये यदि वेक्टर बी है तो इसका भी डायरेक्शन में वेक्टर ये बी ही होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल। ये भी ओ ए वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। अब देखिए बाई ट्रायंगल लॉ से, अभी जो बताए ट्रायंगल लॉ से, वो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये इसका नाम दे देते हैं सी। तो ये वेक्टर ओ ए फॉलोड बाय वेक्टर ए सी इज इक्वल टू, अभी ट्रायंगल लॉ बताए, ओ से शुरू करेंगे ए सी, ओ ए सी तो हो जाएगा ओ सी, तो ये हो जाएगा ओ सी। कहने का मतलब ओ ए हो गया वेक्टर ए और ए सी हो गया वेक्टर बी और ओ सी हो गया डायगोनल, डायगोनल वेक्टर ओ सी डायगोनल, डायगोनल वेक्टर डी से डिनोट करेंगे तो वेक्टर डी कह देंगे। कहने का मतलब दो वेक्टर्स यदि एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को शो करता है तो दोनों का समेशन वह डायगोनल को शो करेगा, डायगोनल को। या इधर से भी जाएंगे, इधर से भी जाएंगे तो अब क्या होगा, ओ बी फॉलोड बाय बी सी इजकल टू हो जाएगा ओ सी। तो ये है वेक्टर ओ बी मतलब वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इजकल टू ओ सी, ये हो गया। तो डायगोनल ये पैरेललोग्राम लॉ से आपका हो गया। अब एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को देते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से और क्लियर होना चाहते हैं, समराइज करना चाहते हैं। मान लीजिए एक हम हेक्सागन लेते हैं, रेगुलर हेक्सागन। ये ए बी सी डी ई एफ, ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर मतलब सारा साइड इक्वल है, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इस ए बी को हम वेक्टर ए डिनोट करते हैं, बी सी को वेक्टर बी से डिनोट कर दिए। यदि मैं पूछूं ये क्या होगा भाई, वेक्टर ए सी, बाय ट्रायंगल लॉ से हम कह सकते हैं जो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी फॉलोड बाय वेक्टर बी सी, बी सी। तो वेक्टर ए बी है वेक्टर ए और बी सी आ गया क्या, वेक्टर बी। तो वेक्टर ए सी को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, ए प्लस बी से, ए प्लस बी से, ठीक। सारे साइड को हम डिनोट करना चाहते हैं। अब ये देखिए ये है हमारा ए वेक्टर ए, तो ये भी हो जाएगा वेक्टर ए, और ये कितना है वेक्टर बी, ऐसे है वेक्टर बी। तो ये इसको यदि हम ज्वाइन करेंगे तो ये रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, ये ट्रेपेजियम हो गया, ए बी सी जी ट्रेपेजियम। तो इस साइड का ये डबल होता है, रेगुलर हेक्सागन में इसका ये डबल होता है। तो ये हो गया, यदि वेक्टर बी है तो टोटल इसका क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ट्वाइस बी। ये 2b, तो ये भी 2b निकल गया और इसको भी कहेंगे तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, इसका अपोजिट सब लाइक वेक्टर्स है, पैरेलल वेक्टर्स है। तो इस ट्रायंगल में यदि ए सी डी में यदि हम सी डी, मान लीजिए सी डी कितना होगा, तो सी डी, तो वेक्टर सी डी जो लिखेंगे सी ए फॉलोड बाय ए डी, तो सी ए आ गया कितना, तो ए सी है ए प्लस बी, तो सी ए हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस ए डी है हमारा 2b, तो ये 2b माइनस बी हो गया b माइनस ए। तो ये वेक्टर आ गया हमारा ऐसे करके वेक्टर b माइनस ए। यदि हमको डी सी निकालना है
तो डी सी निकालेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएंगे, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। मान लीजिए ये निकालना है इसको, वेक्टर ए ई। तो वेक्टर जब ए ई निकालेंगे तो वेक्टर ए ई को कह सकते हैं ए डी, अब फॉलोड बाय डी, ए डी फॉलोड बाय डी। तो ए डी आ गया 2b और डी ई आ गया, ये ई डी है ए तो डी हो गया माइनस ए, मतलब 2b माइनस ए। इसी तरह हम सारे साइड का निकाल सकते हैं। ए ई निकल गया कितना, 2b माइनस ए। अब ए एफ निकालना है मान लीजिए, तो ए एफ निकालना है तो ए एफ हमारा हो जाएगा, ए एफ इस ट्रायंगल से ए ई फॉलोड बाय ई एफ। तो ए ई हो गया कितना, 2b माइनस ए, और ई एफ हो गया, एफ उसका डायरेक्शन बदल देंगे माइनस बी, ये इधर था बी तो ये माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2b माइनस बी, तो b माइनस ए। इस तरह से हम लोग ये वेक्टर का खेला आज सीखे। अब है एडिशन सीख लिए, अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स अगली क्लास में, अगला लेक्चर में 2 तरह का प्रोडक्ट हम लोग को पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच।